सोचिए दोस्तों, आपने 100 रुपए का यूपीआई पेमेंट किया है और आपके अकाउंट से 10 रुपए कट गए हैं। क्या यूपीआई का फ्री पेमेंट सिस्टम अब खत्म होने वाला है? आखिर सरकार और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, आज के लेक्चर में पूरा मामला समझेंगे। नमस्कार साथियों, मैं गौतम जैन मालवीय क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यूपीआई अब फ्री नहीं रही, हर पेमेंट पर कटेगा पैसा। इस तरह के न्यूज आर्टिकल आपने देखे होंगे कि क्या यूपीआई लेन देन पर देना होगा चार्ज। पीसीआई ने किया यह दावा, जाने ग्राहकों पर क्या असर होगा। आज हम इस लेक्चर वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। पूरा सिनेरियो समझते हैं कि क्या वाकई में भारत में ऐसा कानून पास हो चुका है। अब अगर आप यूपीआई पेमेंट करेंगे तो आपका पैसा कटेगा। भारत में जो यूपीआई है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आज डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। आप चाहे सब्जी लेने जाएं, किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट हो, आप अपने बिजली के बिल का भुगतान करते हैं तो आप यूपीआई से ही कर रहे हैं। करोड़ों लोग रोजाना यूपीआई के जरिए पैसे भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। हाल ही में यूपीआई पेमेंट पर संभावित चार्ज या फीस को लेकर के चर्चा तेज हुई। इसीलिए दोस्तों यहां पे लोगों में पैनिक है। इस चर्चा के बीच में पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने कई महत्वपूर्ण सवालों पर यह स्पष्टीकरण दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम ग्राहकों के लिए, ध्यान से सुनना, आम ग्राहकों के लिए अभी यूपीआई मुफ्त में है। तो ये जो खबर चल रही है ना यूपीआई को लेकर के कि हमारा पैसा कट जाएगा, अभी ऐसा कानून पास नहीं हुआ है। अगर आपको इस तरह की कोई भी खबर मिले कि यूपीआई पे अब कोई चार्जेस वगैरह लगेंगे, तो नहीं होगा दोस्तों। फिलहाल यूपीआई भुगतान करने वाले ग्राहकों को कोई नया ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। तो क्या यूपीआई पर चार्ज फिर लगने वाला है? अगर अभी नहीं देना पड़ रहा तो क्या आगे हमें देना पड़ेगा? देखो दोस्तों, सोशल मीडिया और अलग अलग रिपोर्टों के कारण लोगों के बीच में यह सवाल उठ रहा है कि यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लग सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में अभी ऐसा चार्ज लागू नहीं हुआ है। ग्राहक अपने बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में यूपीआई के जरिए पैसे भेज सकता है। इसके लिए सामान्य यूपीआई ट्रांजैक्शन पर ग्राहक से अलग से कोई फीस नहीं ली जाती। ठीक है, सरकार ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि आम नागरिकों के लिए यूपीआई को महंगा बनाने का कोई तत्काल ऐसा फैसला नहीं हुआ। कोई डरने की बात नहीं है। जिस तरह से पहले आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे उसी तरह से अभी भी कर पाओगे। इसलिए अभी यूपीआई इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों को किसी अतिरिक्त भुगतान की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यूपीआई आखिर है क्या? यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यानी आपने देखा होगा दोस्तों, भारत पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यहां पे आप हर तरह की ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बिजली का बिल भरना हो, वाटर बिल भरना हो, या किसी भी तरह की कोई पेमेंट करनी हो, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजने हो, सब कुछ आपको एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू मिल जाता है। यह होता है यूपीआई। भारत में डिजिटल भुगतान को आसान और तेज बनाने के लिए विकसित किया गया। अब यूपीआई के माध्यम से मोबाइल फोन से कुछ ही सेकंड में बैंक खाते से भुगतान किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत से व्यापारी भी अपने यहां पे इस तरह से ये स्कैनर रखते हैं। इससे कैश पे जो निर्भरता है, पहले जो नगद में भुगतान होता था या नगद में पैसों की प्राप्ति होती थी, उस पे यहां पे जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, वो काफी हद तक कम हो गई है। आज यूपीआई भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने देखा होगा कुछ जर्मन मिनिस्टर्स भी भारत में जब विजिट किए तो उन्होंने भी यूपीआई में भुगतान किया। यूपीआई ने छोटे दुकानदार और व्यापारियों के लिए भी डिजिटल भुगतान स्वीकार करना बेहद आसान बना दिया। मान लो कि आपने 5 रुपए की सब्जी लेनी है, 6 रुपए की सब्जी लेनी है, कितना आसान है। अगर आपके पास छुट्टा नहीं है तो आप यूपीआई से पेमेंट करते हो। 11 रुपए का भुगतान करना है, यूपीआई से करना बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, किराना की दुकान हो, चाय की दुकान हो, सब्जी वाला छोटा व्यापारी क्यूआर कोड के जरिए भुगतान स्वीकार कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यूपीआई लेन देन पर व्यापारी से सामान्य तौर पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इससे छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान करने में मदद मिलती है। लेकिन यूपीआई चलाने के लिए जो कॉस्ट लगती है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का भी मामला है, उसके बाद इतना बड़ा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सर्विसेज फैसिलिटी लोगों को देना, उसका भी तो खर्चा आता है ना दोस्तों। तो यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, एमडीआर। एमडीआर जिसकी फुल फॉर्म क्या है? मर्चेंट, डी से डिस्काउंट और आर से रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये एक प्रकार का शुल्क है जो सामान्यतः भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए आप इस तरह से समझो, मान लो कि आप ग्राहक हो और आपने 1000 रुपए का किसी व्यापारी को भुगतान किया। अब उसके भुगतान के एवज में 1% या 2% कोई फीस कटती है, क्योंकि सर्विसेज दे रही है ना वो यूपीआई उस दुकानदार को, उस व्यापारी को। तो उसको दोस्तों बोला जाता है एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। यह शुल्क पेमेंट प्रोसेसिंग से जुड़े अलग अलग पक्षों के बीच में बांटा जा सकता है। इनमें बैंक, पेमेंट नेटवर्क, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जैसे पक्ष शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लो आप व्यापारी हो, आप एक दुकान करके बैठे हो और आपको यह फैसिलिटी वो पेमेंट नेटवर्क
वो बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ये दे रहे हैं कि आपके पास एक स्कैनर रखा है, तो वो कुछ ना कुछ तो चार्ज आपसे लेंगे ना। इसी को दोस्तों मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। इसलिए एमडीआर और ग्राहक से सीधे वसूले जाने वाले चार्ज को एक ही चीज नहीं समझना चाहिए। यहां पर ग्राहक से कुछ नहीं लिया जा रहा, बल्कि जो व्यापारी है जो इस तरह की सर्विसेज का फायदा उठा रहा है, उससे यहां पे एमडीआर लिया जाता है। तो यूपीआई मुफ्त है, फिर खर्च कौन उठाता है? यूपीआई ग्राहक के लिए तो मुफ्त होने का मतलब, इसका मतलब यह मत समझ लेना कि इसके पीछे कोई लागत नहीं आती। यूपीआई को चलाने के लिए बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी का खर्चा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, इसको भी देखना पड़ता है। सिस्टम को 24 घंटे और 7 दिन सुचारू रूप से चलाने के लिए मजबूत सर्वर और तकनीकी व्यवस्था की भी जरूरत पड़ती है। तो कस्टमर सपोर्ट, अनुपालन, नए फीचर्स विकसित करने पर भी खर्च आता है। यानी कि यूपीआई पेमेंट जो आज हम जिसकी फैसिलिटी उठा रहे हैं, उसमें टेक का खर्चा, नए फीचर्स, अनुपालन और नियामक आवश्यकताएं, कस्टमर सपोर्ट की सहायता, साइबर सुरक्षा, सर्वर और तकनीकी ढांचा, इन सबको मिला करके कुछ ना कुछ लागत तो होती है ना। इसलिए वर्तमान बहस का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यूपीआई की भविष्य की वित्तीय स्थिरता क्या है। यानी कि इतना जब लागत हो रहा है तो ग्राहकों पर क्या यह खर्चा आने वाले टाइम में आएगा या नहीं। तो यूपीआई का खर्चा कौन उठाता है? भारत के यूपीआई इकोसिस्टम को विकसित करने की जो संस्थाएं हैं, एनपीसीआई यूपीआई के संचालन और पेमेंट सिस्टम के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाता है। बैंक यूपीआई से जुड़ी तकनीक और भुगतान संबंधी बुनियादी ढांचे में निवेश करता है। तो एनपीसीआई जो यूपीआई का संचालन कर रहा है, फिर बैंक जो यूपीआई से जुड़े तकनीक और भुगतान संबंधी बुनियादी ढांचे में निवेश करता है। उसके बाद जो फिनटेक और पेमेंट कंपनियां हैं, जैसे फोन पे है, पेटीएम है, ये सब ग्राहक सेवाओं पर खर्च करती है। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने भी डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेन देन की संख्या लगातार बढ़ने के साथ इस पूरे सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, इसीलिए ये यहां पे चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब इतना खर्चा लग रहा है तो क्यों ना ग्राहकों से भी पैसा लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या आपको लगता है, आप कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम यूपीआई का भुगतान करेंगे तो देश की जनता क्या यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर ही लिमिटेड रहेगी या फिर वो नगद भुगतान करना स्टार्ट कर देगी? आप बताएं, आप क्या करेंगे दोस्तों? क्या यूपीआई को बढ़ाने दिया जाना चाहिए क्योंकि ये एक डिजिटल क्रांति है और डिजिटल रेवोल्यूशंस के लिए हम ये काम कर सकते हैं, या फिर हम वापस से वही जो पुराने तरीके से हम करते थे कि नगद में भुगतान करना, नगद में लेन देन करना, हम फिर से वहीं चले जाएंगे? आप क्या कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अब पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों? जो पीसीआई है, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये डिजिटल पेमेंट और फिनटेक क्षेत्र से जुड़े उद्योग पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। इसके सदस्य पेमेंट कंपनियां और डिजिटल वित्तीय सेवाओं से जुड़े हो सकते हैं। यह संस्था डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री से संबंधित नीतिगत और व्यवसायिक मुद्दों को सामने रखती है। हाल ही की जो यूपीआई बहस में पीसीआई ने एक विस्तृत सवाल जवाब के माध्यम से कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया। ध्यान रखें कि पीसीआई और आरबीआई अलग अलग संस्थाएं हैं, जबकि यूपीआई के संचालन में केंद्रीय भूमिका कौन निभाता है? एनपीसीआई। कौन निभाता है? एनपीसीआई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह स्पष्टीकरण आया है जो हमें सुनना चाहिए कि यूपीआई और एमडीआर को लेकर उठ रही आकांक्षाओं पर उन्होंने यह कहा कि भविष्य में एमडीआर की व्यवस्था लाई जाती है तो इसका संबंध व्यापारियों से होगा जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। ठीक है, यानी कि आम ग्राहकों को यूपीआई भुगतान पर शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जो व्यापारी इसका लाभ उठा रहे हैं ना, जैसे एक दुकानदार है, किराने की दुकान, उसके पास इस तरह से स्कैनर है, तो ये फैसिलिटी उठा रहा है ऑनलाइन पेमेंट्स की, इसको यहां पे कुछ शुल्क देना पड़ सकता है। फिलहाल सरकार ने यूपीआई लेन देन पर कोई नया ग्राहक शुल्क लागू नहीं किया, इसलिए मौजूदा व्यवस्था में आम यूजर के लिए यूपीआई भुगतान की सुविधा जारी है। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य यूपीआई को लेकर लोगों में पैदा हुई भ्रम और आशंकाओं को दूर करना है। तो सरकार का उद्देश्य दोस्तों डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है, इसको कम करना कतई नहीं है। तो इसलिए अभी जो भी इस तरह की खबरें उड़ रही है कि आपके पैसे कट जाएंगे, 100 का भुगतान करोगे तो 10 रुपए कटेंगे, ये सब झूठी खबरें हैं। इस पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण हो चुका है कि अभी कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा। 2026 का विधेयक और यूपीआई से संबंधित कुछ जानकारी आप देखें। इस विधेयक के बाद लोगों के बीच यह सवाल उठा कि भविष्य में यूपीआई पर शुल्क लगाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तत्काल यहां पे कोई ट्रांजैक्शन शुल्क या कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस या कोई अन्य शुल्क आप पे लगाया जाएगा। हो सकता है भविष्य में कुछ बदलाव की संभावनाएं आए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ दोस्तों यहां पे देखने को हमें नहीं मिला है। तो यूपीआई के सामने असली चुनौती क्या है? यूपीआई का उपयोग तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मौजूदा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसकी वजह से दबाव भी बढ़ रहा है। अरबों की लेन देन होती है दोस्तों, उसको सुरक्षित तरीके से संभालने के लिए एक मजबूत तकनीक की आवश्यकता तो चाहिए। साइबर हमले भी हैं, फिर डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना है। बैंकों और पेमेंट कंपनियों के लिए सर्वर तकनीकी और ग्राहक सहायता की लागत भी महत्वपूर्ण है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं कि ग्राहकों से पैसा लिया जाए या नहीं, बल्कि यह भी है कि यूपीआई का खर्च लंबे
समय तक पूरा कैसे होगा। भविष्य की नीति में डिजिटल भुगतान को सस्ता करना, सुरक्षित और टिकाऊ बनाए रखने के बीच संतुलन ही महत्वपूर्ण होगा। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि फिलहाल आम लोगों के लिए यह मुफ्त है, कोई पैसा आपको नहीं देना। वर्तमान में यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहक पर कोई यहां पे ट्रांजैक्शन चार्जेस लागू अभी नहीं हुआ है। छोटे व्यापारियों के लिए भी सामान्य यूपीआई भुगतान पर 0 MDR है, कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं है। यह बड़े व्यापारियों के लिए है क्योंकि वो फैसिलिटी भी ले रहे हैं ना। भविष्य में हो सकता है MDR या फंडिंग मॉडल में बदलाव पर चर्चा हो सकती है, लेकिन तत्काल ग्राहक शुल्क की घोषणा नहीं हुई है। और यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाए रखना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अभी यूपीआई पेमेंट करते समय आम ग्राहक को कोई अतिरिक्त चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों अब आपको यह खबर क्लियर हो गई होगी कि यूपीआई फ्री है या नहीं है। आप मुझे बताएं कि आप किस तरह से पेमेंट करना प्रेफर करते हैं। क्या आप यूपीआई के माध्यम से करते हैं या फिर आप नगद वाले हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इसी तरह की और खबर देखने के लिए मालवीय क्लासेस को विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।